नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम अध्याय का 21वां श्लोक लेंगे। 20वें श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन ने कौरव सेना को देखा और उस पर एक प्रभाव पड़ा और उसका रिएक्शन ये रहा कि उसने अपना धनुष उठा लिया लड़ाई के लिए, वो तैयार हो गया लड़ाई के लिए। और उसके बाद उसने श्री कृष्ण को कुछ वचन कहे जो कि इस श्लोक में आएंगे। तो 21वां श्लोक इस प्रकार है, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते सैन्यो उभयो मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। अर्थात, हे महीपते धृतराष्ट्र, उस समय अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यह वचन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप खड़ा कीजिए। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को महीपति कहकर संबोधित कर रहे हैं कि हे महीपते धृतराष्ट्र, हे राजन, हे भूमि के मालिक धृतराष्ट्र। उस समय, तदा शब्द आया है उस समय। किस समय को ये रिप्रेजेंट कर रहा है? उस समय को रिप्रेजेंट कर रहा है जब लड़ाई शुरू होने की तैयारी हो रही थी, अस्त्र शस्त्र चलने की बिल्कुल तैयारी थी, शंख बज उठे थे दोनों तरफ से और बिल्कुल किसी भी क्षण युद्ध शुरू हो सकता था। उस समय को सिग्निफाई कर रहा है तदा, कि हे धृतराष्ट्र, हे महीपते, उस समय जिस समय लड़ाई शुरू होने वाली थी, उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को यह वचन बोले। अगर आपको ध्यान आप करें तो दुर्योधन ने भी जब सेनाओं को देखा था तो उस पर भी एक प्रभाव पड़ा था, जिसके हमने पिछले श्लोकों में जिक्र करा था। और उसने क्या करा था? उसने भी कुछ वचन बोले थे, लेकिन वो चालाकी भरे वचन बोलने गया था द्रोणाचार्य को, दौड़ा था द्रोणाचार्य की तरफ। और अर्जुन का रिएक्शन ये था कि वो शूरवीरता से भर उठा, हाथ उसका अपने धनुष पर गया, धनुष चलाने के लिए तैयार, और उसने भगवान श्री कृष्ण को ये वचन बोले जब लड़ाई बिल्कुल शुरू होने वाली थी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है। ऋषिकेश का मतलब होता है अंतर्यामी, जो हमारे मन की सारी बात जानते हैं। ऋषिकेश का अर्थ है कि जो हमारी इंद्रियों के ईश हैं, जो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, उनको ऋषिकेश कहा गया है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो भगवान को कुछ कहने जा रहा है। अर्जुन किसको कहने जा रहा है? जो हमारे मन की सारी बात जानते हैं। यहाँ पर भगवान को ऋषिकेश कहने का ये महत्व है कि ये दिखाना या ये समझाना चाह रहे हैं कि अर्जुन के मन में कोई भी चालाकी नहीं है, कोई नीति युक्त नहीं बात कर रहा। वो जो उसके मन में है वही उसके मुख पर है। यहाँ पर चालाकी नहीं है। इस चीज़ को शो करने के लिए भगवान को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि जो ऑलरेडी सब कुछ जानता है, जो अंतर्यामी है, जो हमारे मन की सारी बात जानता है, आप उससे चालाकी भरी बात नहीं कर सकते, आप उससे झूठ नहीं बोल सकते। जैसे हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम अपने मन की सारी बात जानते हैं, हमें पता है कि हम क्या कह रहे हैं और उसका क्या मतलब है। ऐसे ही भगवान भी जानता है कि आप सिंपल बोल रहे हैं कि चालाकी से बोल रहे हैं। अगर आपको दुर्योधन का याद हो, उसकी नीति क्या थी कि वो कह कुछ रहा था लेकिन समझाना कुछ और चाह रहा था। कह सिंपल रहा था लेकिन एक तरफ पुश करना चाह रहा था। उसकी नीति थी, ये उसकी चालाकी थी कि कहना कुछ और समझाना कुछ। लेकिन यहाँ पर अर्जुन के मन में कोई चालाकी नहीं है। ये डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर भगवान को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया जा रहा है कि वो तो अंतर्यामी है और जो आपके मन की सारी बात जानता है, उससे चालाकी आप नहीं कर सकते। और अर्जुन ने क्या कहा? इस श्लोक में अर्जुन ने गीता के अंदर भगवान को पहली बार कुछ कहा है। और क्या शब्द हैं उसके? कि हे भगवान, हे अच्युत, आप दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कर दीजिए, मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। जहां दोनों सेनाओं के मध्य में, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, उनके बिल्कुल बीच में, दोनों की बराबर दूरी पर, जिससे वो सब कुछ देख सके, समझ सके। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान को एक निर्देश दे रहे हैं कि आप मेरे रथ को खड़ा कीजिए। निर्देश दे रहे हैं सारथी समझते हुए। भगवान को अर्जुन सारथी के रूप में संज्ञान में ले रहे हैं और आदेश दे रहे हैं कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। यहाँ पर आप नोट कीजिए कि यहाँ पर भगवान को अच्युत कहकर संबोधित किया जा रहा है।
अच्युत का क्या मतलब? अच्युत का मतलब होता है कि जो अपनी स्टेटस से कभी अलग नहीं होता, जिसका जो स्टेटस है वो वही रहता है, चाहे वो छोटी से छोटे काम को कर रहा हो चाहे बड़े से बड़े काम कर रहा हो, उसके स्टेटस में कोई फर्क नहीं है, उसको बोलते हैं अच्युत। वन हु नेवर फॉल फ्रॉम हिज स्टेटस। तो यहाँ भगवान जो हैं वो बने हुए हैं सारथी, लेकिन सारथी बनने से उनका स्टेटस सारथी वाला नहीं हो गया, वो तो भगवान के भगवान ही हैं। अच्छा, इसके अंदर जो शब्द आया है सैन्यो उभयो मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में, ये जो शब्द है या ये जो पद है ये गीता में 3 बार आया है। एक तो इसी श्लोक में आया है जब अर्जुन भगवान को कह रहा है कि मेरे को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। यही पद आया है इसी अध्याय के 24वें श्लोक में, जब भगवान खड़ा कर देंगे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में और अर्जुन को कहेंगे अब कुरुवंशियों को देख ले। और फिर यही पद आएगा अगले अध्याय में 10वें श्लोक के अंदर, जब भगवान अर्जुन को जो मोहग्रस्त हो चुका होगा उस समय उसको गीता का उपदेश देंगे। तो ये जो पद है ये आप देखिएगा, ये सिग्निफाई कर रहा है कि एक श्लोक में सिग्निफाई कर रहा है अर्जुन की शूरवीरता को। अर्जुन का हाथ अपने गांडीव पर है और अर्जुन भगवान को सारथी मानते हुए आदेश दे रहा है शूरवीरता से भरा हुआ कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। दूसरे बार जब ये पद आएगा तो आप देखेंगे कि अर्जुन जो है दोनों सेनाओं के मध्य में ही है और उसने जब वो देखेगा अपने कुटुंबियों को, अपने परिवारजनों को, अपने खानदान के लोगों को, अपने मित्रों को, तो वो उसके मन में जो है जो युद्ध के प्रति जो है वो एक निग्लेक्शन की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, उपरति हो जाएगी और युद्ध को पसंद करना बंद कर देगा। उसको मोह हो जाएगा, उसको अंदर से मोह उमड़ के आएगा कि अरे ये तो मेरे घर वाले हैं। उस समय भी यही पद आएगा दोनों सेनाओं के मध्य में। और उसके बाद जब वो मोहग्रस्त हो जाएगा, विषाद उसके अंदर भर जाएगा कि मैं कैसे युद्ध करूं, मैं नहीं कर रहा युद्ध, तब भगवान उसको जो है उपदेश देंगे और उसका कल्याण करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि सिचुएशन सेम है दोनों सेनाओं के मध्य में ही, लेकिन इंसान की के अंदर 3 तरह के बदलाव आ रहे हैं। एक में वो शूरवीर है, दूसरे में मोहग्रस्त है और तीसरे में वहीं पर ही आप देखेंगे कि उसका कल्याण हो रहा है, उसको भगवान ने उपदेश दिया और उसका कल्याण हो गया सैन्यों दोनों सेनाओं के मध्य में, सैन्यों उभयो मध्य। तो ये इस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है या बता रहा है कि देखिए एक इंसान के जीवन में अलग अलग कैसे इंस्टेंसेस आते हैं और जबकि जो आसपास का माहौल है वो चेंज नहीं हुआ। और ये भी दिखा रहा है कि भगवान में कोई चेंज नहीं आता, भगवान जो है हर परिस्थिति में एक रूप रहते हैं, जो बदल जाए वो दुनिया, जो ना बदले वही भगवान। इसलिए भी यहाँ पर भगवान को अच्युत कहकर संबोधित किया जा रहा है। भगवान के जितने संबोधन हैं गीता में वो बड़े सिग्निफाइड हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े समझने वाले हैं। हर जगह भगवान को एक ही नाम से नहीं कहकर पुकारा गया है, हर एक नाम जो भगवान को जिसमें संबोधित किया गया है उसका बड़ा भारी मतलब है। तो यहाँ पर भगवान को ये दिखाया जा रहा है या आप लोगों को समझाया जा रहा है कि भगवान में कोई चेंज नहीं आया। जब वो सारथी थे तब भी भगवान थे, जब उन्होंने अर्जुन को कहा भैया देख ले, जब भी वो भगवान है, उनकी पावर्स में, उनकी नेचर में कोई फर्क नहीं आया। और जब उन्होंने उपदेश देकर उसका कल्याण कराया तो भी वो भगवान में कोई चेंज नहीं है। तो जब चेंज नहीं आता जिसके अंदर उसको अच्युत बोलते हैं। और चेंज जो है वो सिर्फ भगवान में नहीं आता, दुनिया में चेंज आता है। तो जो चेंज हो जाती है वही दुनिया होती है, जो चेंज नहीं होता वही ईश्वर है। तो ये श्लोक है। अब अगले श्लोक में बताएंगे कि अर्जुन ने दोनों सेनाओं के मध्य में किस उद्देश्य से अपने रथ को खड़ा किया था। धन्यवाद।